हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वायस 3। सो इट्स बीन अ थोड़ा सा लॉन्ग टाइम कि मैंने वीडियो नहीं पोस्ट की है, बट वी आर बैक अगेन। सो आज के वीडियो का टॉपिक जैसे आपको नज़र आ रहा है, इट विल बी ग्राम स्टेनिंग। छोटा सा टॉपिक है और इसको जल्दी से अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। सो विदाउट गेटिंग एनी डिले, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सो लेट्स बिगिन विद दैट व्हाट इज़ ग्राम स्टेनिंग, या फिर हम उसको बोलते हैं ग्राम मेथड, राइट? इट इज़ ऑल्सो नोन एज ग्राम्स मेथड। देखो ये है क्या, सबसे पहले इट इज़ अ काइंड ऑफ, या फिर आप बोल सकते हो इट इज़ अ डिफरेंशियल स्टेनिंग मेथड, राइट? डिफरेंशियल से हमारा क्या मतलब है, दैट इट विल डिफरेंशिएट, ठीक है, किसके बीच में डिफरेंशिएट करेगा? बिटवीन द बैक्टीरियल स्पीशीज। we are talking about specifically we are talking about gram staining. So it will distinguish between the bacterial species और उनको दो ग्रुप्स में डिफरेंशिएट कर देगा, ठीक है? इट विल डिफरेंशिएट देम इनटू टू ग्रुप्स। किस बेसिस के ऊपर अगर हम बात करें तो इट विल बी बेस्ड ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सेल वॉल्स। इसके बेसिस पर वी आर यूजिंग दिस ग्राम स्टेनिंग मेथड और ग्राम्स मेथड, जो कि किस में हेल्प करेगा? इन डिफरेंशिएटिंग द बैक्टीरियल स्पीशीज इनटू टू ग्रुप्स। नाउ दिस मेथड इज नेम्ड आफ्टर इनके इन्वेंटर के, उस पे इनका नाम, इस मेथड का नाम रखा गया, एंड दैट साइंटिस्ट इज हैंस क्रिश्चियन ग्राम। ये एक डैनिश साइंटिस्ट थे और इन्हीं के नाम के ऊपर इस मेथड का नाम रख दिया गया, ठीक है? बिकॉज ही वॉज द इन्वेंटर ऑफ दिस मेथड। इन्होंने अराउंड 1884 इस टेक्निक को डेवलप किया था। अब सिंपल सी टेक्निक है एंड देयर आर वेरी बेसिक 4 स्टेप्स, उसको हम देख लेते हैं कैसे होता है। सबसे पहले स्टेप की अगर आप बात करोगे तो जो बैक्टीरिया है उसको हम सबसे पहले स्टेन करते हैं एक बेसिक डाई के साथ, जिसको आप क्या बोलोगे? क्रिस्टल वॉयलेट। सो विद दिस बेसिक डाई आप अपना जो बैक्टीरिया आपने लिया उसको आप स्टेन कर दोगे। अब जो क्रिस्टल वायलेट है इसको प्राइमरी स्टेन बोला जाता है, और ये कैसा कलर देगा? जितने भी सेल्स हैं, फॉर एग्जांपल आपकी प्लेट है और इसके ऊपर जितने भी सेल्स हैं बैक्टीरिया के, उन सब को इट विल गिव अ पर्पल कलर, ठीक है? अब सेकेंड स्टेप पे हम क्या करेंगे, इसी बैक्टीरिया को हम ट्रीट करेंगे विद ग्राम्स आयोडीन सॉल्यूशन। इसके साथ क्यों करोगे? कि इससे क्या होगा ना कि ये हेल्प करेगा स्टेन का, ताकि वो अच्छे से काफ़ी टाइम तक उस पर रह सके, है ना? या फिर अच्छे इट विल रिटेन बेटर, ठीक है? कैसे रिटेन रहेगा वो? इसके साथ वो एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है जिसको हम बोलते हैं इनसॉल्यूबल क्रिस्टल वॉयलेट। क्रिस्टल वॉयलेट और आयोडीन के बीच में एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा जिसको हम बोल देंगे क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स। ये जो आपका आयोडीन है, जो आप आयोडीन सॉल्यूशन यूज़ कर रहे हो, इट एक्ट्स एज अ मॉर्डेंट। ये क्वेश्चन आ जाता है कि मॉर्डेंट की तरह इसमें क्या यूज़ हो रहा है? दैट इज़ योर आयोडीन। तो जो मॉर्डेंट है इसको यूज़ किया जाता है ताकि किसी भी स्टेन की एफिनिटी को आप बढ़ा सको। किसके साथ बढ़ाओगे उसकी एफिनिटी? जो भी आपका स्पेसिमेन है, ठीक है, जिसको आप यूज़ कर रहे हो, इन दिस केस इट इज़ बैक्टीरिया। तो उसके साथ एफिनिटी बढ़ाने के लिए, स्टेन की एफिनिटी को बढ़ाने के लिए यू यूज़ दिस आयोडीन विच एक्ट एज अ मॉर्डेंट, राइट? थर्ड स्टेप में अब आप क्या यूज़ करोगे? ग्राम्स डी कलराइजर। अब इसका क्या काम? ये सबसे पहले तो इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ योर इथाइल एल्कोहल एंड एसीटोन।
ठीक है। अब आपने सबसे पहले तो क्या किया, आपने सारे सेल्स को स्टेन किया विद द हेल्प ऑफ क्रिस्टल वायलेट और सबके ऊपर पर्पल कलर आ गया। अब इस स्टेन को फिक्स करने के लिए आप क्या यूज़ करते हो, ग्राम्स आयोडीन सॉल्यूशन। ठीक है। अब वो जो आपका स्टेन था वो अच्छे से रिटेन रहेगा बैक्टीरिया के ऊपर। अब आप डीकलराइजर यूज़ करोगे क्योंकि आपको डिफरेंशिएट भी तो करना है ना। तो ये जो डीकलराइजिंग एजेंट होगा ये क्या करेगा, ये स्पेसिमेन के ऊपर से स्टेन को हटा देगा। ठीक है। यहाँ पर दिस इज़ योर डिफरेंशियल स्टेप, यहाँ पर सच्चाई पता लग जाएगी हमको। ठीक है। सो दिस इज़ द डिफरेंशियल स्टेप। यहाँ पर इस स्टेप के बाद क्या होगा, कुछ बैक्टीरिया होंगे उनके वो पर्पल कलर को रिटेन करके रखेंगे और कुछ बैक्टीरिया होंगे वो पर्पल कलर को लूज़ कर देंगे। ऐसे बैक्टीरिया जो इस कलर को रिटेन करके रहते हैं उसको हम बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और ऐसे बैक्टीरिया जो कलर को लूज़ कर देते हैं दे आर कॉल्ड एज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। आई होप आप लोग यहाँ से समझ गए होंगे। अब लास्ट स्टेप, अब अगर सोचो इन्होंने कलर लूज़ कर दिया तो आपको स्लाइड पे विजिबल थोड़ी होंगे ये। अब आपको वापस इनमें भी तो कोई कलर, कोई स्टेन आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा ना, सो दैट इट वुड बी विजिबल टू यू व्हेन यू विल व्यू इट अंडर द माइक्रोस्कोप। तो उसके लिए आप क्या करोगे, इस डीकलराइजर के ट्रीटमेंट के बाद आप एक काउंटर स्टेन प्रोवाइड करोगे जिसको हम बोलते हैं, मतलब आप इसको यूज़ करते हो सैफ्रनन को। ठीक है। अब ये भी आपकी एक बेसिक डाई है। जब आपने इसको अप्लाई किया तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया तो पहले से ही स्टेन था पर्पल, है ना, इसका कलर नहीं चेंज होगा। लेकिन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया था जो अभी तक कलरलेस थे, ठीक है, जो अपना कलर छोड़ चुके थे, दे आर कलरलेस, ये स्टेन ले लेंगे सैफ्रनन का। तो ग्राम पॉजिटिव तो पर्पल नज़र आएगा आफ्टर दिस फोर्थ स्टेप, इवन आफ्टर दिस फोर्थ स्टेप, और ये जो है ये या तो आपका रेड कलर का होगा या फिर पिंक कलर का होगा। राइट। सो देयर आर 4 steps. Number 1 is to use crystal violet stain. Number 2 is to use iodine solution. Number 3 is to use decolorizer, and last to use your saffronin. तो आप इस शॉर्ट फॉर्म से भी याद कर सकते हो, CIDs कैसे भी याद कर लो। ठीक है। नाउ आई हैव अ डायग्राम फॉर यू। हियर इट इज। देखो ध्यान से देखो। अब इसमें क्या होगा, सबसे पहले ये हमारे स्टेप्स हैं, इसके बाद इधर आ जाना इफ इट गोस वेल। ओके ग्रेट। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले आपने सारे सेल्स पर क्या किया, क्रिस्टल वॉयलेट को यूज़ किया जिसको हम प्राइमरी स्टेन भी बोलते हैं। तो सारे सेल्स ने कैसा कलर इम्पार्ट किया, वॉयलेट या पर्पल कह लो। ठीक है। अब इसके बाद आप इस स्टेन को फिक्स करने के लिए आयोडीन सॉल्यूशन का यूज़ करोगे जो कि क्या काम कर रहा है, मॉर्डेंट की तरह काम कर रहा है। तो फिर इसका क्या होगा, सारा जो स्टेन है वो फिक्स हो जाएगा। इसके बाद यू विल गिव एन एल्कोहल वॉश, उसको आप नहला दोगे। ठीक है। जिसको हम स्टेप को क्या बोलते हैं, डीकलराइजेशन। यू विल डू दिस। अब ये करने के बाद देखो यहाँ पे तो मैंने पीछे ब्लैक बैकग्राउंड यूज़ किया, अदरवाइज व्हेन इट इज़ योर स्लाइड तो वहाँ पर वाइट होता है पीछे की तरफ, है ना। तो आपको ये जो सेल्स हैं इन्होंने ना देखो अपना कलर छोड़ दिया है, तो इसका मतलब यहीं से दिस थर्ड स्टेप इज़ योर डिफरेंशियल स्टेप। यहीं से आपको क्या पता लग जाता है कि जो सेल्स ने रिटेन किया हुआ है कलर, दोज आर योर ग्राम पॉजिटिव, पर जिन्होंने छोड़ दिया दोज आर ग्राम नेगेटिव। पर आपको दिखेंगे तो नहीं ना, आपको तो फिर अगर आप स्लाइड को व्यू करोगे इस थर्ड स्टेप के बाद तो आपको तो लगेगा सारे सेल्स क्या हैं, पर्पल हैं, तो सारे ग्राम पॉजिटिव है। नहीं, बट अभी आपको फोर्थ स्टेप पे आना है जहाँ पर आप कौन सा स्टेन यूज़ करोगे, सैफ्रनन, जिसको हम क्या बोलते हैं, काउंटर स्टेन। अब यहाँ पर जो आपको नहीं विजिबल थे अब तक उनके ऊपर स्टेन आ जाएगा, या तो पिंक कलर का या फिर रेड कलर का, यानी कि ये हैं आपके ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। सो दिस इज द ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर। सिंपल छोटा सा स्टेप्स आप कैसे याद रख सकते हो, CIDs। इसमें क्रिस्टल वॉयलेट, आयोडीन सॉल्यूशन, फिर आप अपना डीकलराइजेशन करते हो, एंड एट द लास्ट स्टेप यू यूज सैफ्रन इन योर काउंटर स्टेन। सो
दिस वीडियो वॉज अबाउट ग्राम स्टेनिंग। अगर आपको कुछ डाउट रहता है इस टॉपिक में या किसी भी और टॉपिक में, आप उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल ट्राई टू सॉल्व दोज डाउट्स, या फिर उस टॉपिक पे हम वीडियो बना लेंगे, राइट? सो कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग, टेक केयर, बाय बाय।